अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑन बेंजीन रिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होता है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हम उसे कहते हैं जब बेंजीन ग्रुप के साथ कोई एक ग्रुप आके अटैच हुआ हो। अब जो बेंजीन है उसके जो 6 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो सब के सब इक्विवेलेंट होते हैं। अब अगर कोई ग्रुप आता है उसके साथ अटैच होता है तो वो सिंगल प्रोडक्ट देगा, यानी कि अगर बेंजीन के पास पहले से कोई ग्रुप अटैच नहीं है और कोई ग्रुप आके इसके साथ अटैच होगा तो हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेगा। लेकिन अगर पहले से कोई ग्रुप मौजूद है, यानी कि ऑलरेडी हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और एक और ग्रुप आके अटैच होना चाहता है, एक और ग्रुप आएगा, वो अगर अटैच होगा तो हमारे पास 3 किस्म की प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। फिर हमारे पास या तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगी या मेटा या पैरा। ठीक है, अब पहले हम देखेंगे कि ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन होती कौन सी है। ठीक है, अब अगर ऑलरेडी हमारे पास एक ग्रुप अटैच्ड है, यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, तो अब ये जो पोजीशन है इसकी, यानी कि अगर नंबरिंग हम करें बेंजीन की 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी कि जो पोजीशन 2 है और पोजीशन 6 है, ये दोनों पोजीशंस क्या कहलाएंगी? ऑर्थो पोजीशन। फिर थर्ड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन कहलाती है मेटा पोजीशन, और फोर्थ वाली जो पोजीशन है उसे हम कहते हैं पैरा पोजीशन। अब जो ऑलरेडी मौजूद ग्रुप है और जो सेकंड ग्रुप आएगा, सेकंड ग्रुप इन पोजीशंस में से किसी के ऊपर अटैच होगा, यानी कि या तो वो ऑर्थो या पैरा पर होगा या मेटा पोजीशन पर होगा। अब अगर प्योरली स्टैटिस्टिकल बेसिस पर देखें तो जो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है उसके प्रोपोर्शंस बनते हैं हमारे पास 40% ऑर्थो, यानी कि ऑर्थो पोजीशन, अब 2 पोजीशंस हैं ना हमारे पास, यानी कि आउट ऑफ 5 हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो यहाँ पे अटैच होगा या तो यहाँ पे अटैच होगा, यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज़ हुई आउट ऑफ 5, तो हमारे पास प्रोपोर्शन बना 40%। अगर मेटा की बात करें तो ये भी हमारे पास 2 पोजीशंस हैं, ये वाली थर्ड और फिफ्थ। ठीक है, ये भी 2 पोजीशंस है, तो आउट ऑफ 5 इसका प्रोपोर्शन भी बना 4%। और पैरा को अगर देखें तो ये एक ही पोजीशन है, तो इसका आउट ऑफ 5 प्रोपोर्शन बनता है 20%। लेकिन ये प्योरली स्टैटिस्टिकल बेसिस पर हम बात कर रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, या तो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है ऑर्थो और पैरा की या फिर सिर्फ मेटा की, ऐसा नहीं होता कि तीनों प्रोडक्ट बने। अब हमारे पास ऑर्थो बनेगी प्रोडक्ट, पैरा बनेगी या मेटा बनेगी, ये किस बेस पे डिसाइड होता है? ये डिसाइड करता है हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप, यानी कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप है बेंजीन के ऊपर, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है वो डिसाइड करेगा कि जो कमिंग ग्रुप है उसने कहाँ पे जाके अटैच होना है। वो ऑर्थो पोजीशन पे होगा, पैरा पर होगा, मेटा पर होगा, ये डिसाइड करता है हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप। अब ये जो प्रेजेंट ग्रुप है ये या तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो सकता है या फिर मेटा डायरेक्टिंग हो सकता है। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का क्या मतलब हुआ कि अगर जो प्रेजेंट ग्रुप है वो डायरेक्ट करता है हमारे कमिंग ग्रुप को ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर, यानी कि या ऑर्थो पोजीशन पर अगर अटैच करता है या फिर पैरा पोजीशन पर अटैच करता है, तो हम इसे कहेंगे कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक है, ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कौन कौन से हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। हैलोजेंस, ठीक है, सारे हैलोजेंस, हाइड्रोक्सी, अल्कोक्सी, अमाइनो ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स की। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की। अब देखें, फर्स्ट में हमारे पास है फिनोल, ठीक है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। देखें यहाँ पे प्रेजेंट है, देखें ये है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये जो कमिंग ग्रुप है इसको कहाँ पे अटैच करवाएगा? या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर पोजीशन पर। अब हम करवा रहे हैं नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, ठीक है, नाइट्रेशन हो रही है, तो जो नाइट्रेट ग्रुप है वो कहाँ पे, नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे जाके अटैच होगा? ऑर्थो पर या पैरा पोजीशन पर। ठीक है, फिनोल पे किया
नाइट्रो ग्रुप ने अटैक किया है और वो अटैच हुआ जाके ऑर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशन पर। यहाँ पे हमारे पास कोई भी मेटा पोजीशन पर अटैच नहीं हो रहा, यानी कि हमारे पास मेटा प्रोडक्ट नहीं बन रही, सिर्फ ऑर्थो बन रही है या फिर पैरा बन रही है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल है हमारे पास नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरीन क्या है, पीछे मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाई हैं, तो उसमें जो हैलोजेंस थे वो क्या थे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर थे। तो अब ये जो क्लोरीन ग्रुप अटैच हुआ हुआ है ये डायरेक्शन देगा नाइट्रो ग्रुप को ऑर्थो पे या फिर पैरा पे अटैच होने की। तो ये इन दो पोजीशन पर अटैच होगी, मेटा पोजीशन पर अटैच नहीं होगी। अब मैंने आपको पीछे बताया कि जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, तो ये जो ग्रुप है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हाई कर देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी। और आपको ये भी पता होगा कि कुछ पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वहाँ पे आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर पैरा पर और ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से जो कमिंग ग्रुप है वो इन दो पोजीशंस पर अटैच होगा। ठीक है, तो हमारे पास फिर बनती है ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। जैसे बात की थी ऑर्थो और पैरा की, वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। अब इसमें भी एग्जांपल्स दी हुई हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं हमारे पास वो मेटा डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप, सल्फोनिक एसिड, सियानो ग्रुप्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अमोनियम आयंस। अब एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन की। अब देखें, अब ये नाइट्रोबेंजीन है तो नाइट्रोबेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रो ग्रुप क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। मेटा डायरेक्टिंग है तो ये कौन सी पोजीशन पे कमिंग ग्रुप को अटैच करवाएगा, मेटा पोजीशन पर। ठीक है, अब ये जो क्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन ने इसने अटैच होना है, तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये इसको डायरेक्शन देगा मेटा पोजीशन पर अटैच होने की। अब बात होती है कि ये जो ग्रुप है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ये है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जैसे बात होती है, अब इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ये इक्वल होगी, पहले तो इक्वल होती है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ये जो हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो ये इस पोजीशन से ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर लेता है। तो जब विदड्रॉ कर लेगा तो अब मेटा पोजीशन पे तो जो पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो वही रहेगी, लेकिन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉल हुआ है। ठीक है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ हुए हैं, तो एज कम्पेयर टू मेटा पोजीशन से उसके ऑर्थो और पैरा के कम हो गए हैं इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन की ज़्यादा होगी। ज़्यादा मतलब कि वो जितनी थी वही रही, उतनी ही रही है, लेकिन ऑर्थो और पैरा की कम हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हुई तो वो कमिंग ग्रुप जो है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप आके अटैच हो रहा है। अब नाइट्रो पहले का लगा हुआ, ये वही हमारे पास यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसने आके नाइट्रो ग्रुप को कहाँ पे अटैच करवाना है, मेटा पोजीशन पे अटैक करवाना है। तो ये नाइट्रो ग्रुप को मेटा पोजीशन पे अटैक करवाएगा। तो इनमें जहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा होगा वहाँ पे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, वहाँ पे सिर्फ मेटा प्रोडक्ट बनेंगे। तो सिंपली अगर हम लोग इसको समराइज करें तो जो हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होती है, यानी कि हमारा जो सेकंड आके ग्रुप अटैच होना है उसकी किस्मत का फैसला उसने आगे कहाँ पे अटैच होना है, कहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट होगा, उसका फैसला करेगा ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप। और ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप या तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो सकता है या फिर मेटा डायरेक्टिंग हो सकता है। अब देखें, नाइट्रेशन की एग्जांपल हम लोगों ने मेटा डायरेक्टिंग में भी ली है और नाइट्रेशन की एग्जांपल हम लोगों ने ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग में भी ली है। ठीक है, यहाँ पे देखें नाइट्रेशन हो रही है तो लेकिन ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जा रही है। किस बेस पे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन जो लगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ये
हमारे पास ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन जो यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पे जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप है वो नाइट्रो ग्रुप है जो कि मेटा डायरेक्टिंग है। सो सिंपली हमारा जो फर्स्ट पहले से मौजूद जो ग्रुप है वो डायरेक्शन देगा कमिंग ग्रुप को।